नशे के खिलाफ जंग है विवाद की, लोगों की जंग है और उसमें प्रशासन भी एक संजीदा साथी बना है और पूरे विवाद के साथ है। तो करीब ये 10वें गांव में हमारा ये प्रोग्राम हुआ है और बड़ा शानदार लोगों ने इसमें सहयोग किया है। कि मुझे लगता है कि अब ये जन जागरण एक मतलब पीपल्स मूवमेंट जिसको बोलते हैं वैसा बन गया है और उम्मीद है कि हम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे और नशे को मेवात से खत्म करेंगे। जहाँ तक लोगों के इसमें भाग लेने के ताल्लुकात की बात है तो ये सवाल तो बेहतर तौर पर उन्हीं से पूछा जाए कि वो नदारद क्यों है, जो भी है नदारद क्यों है। वरना मुझे लगता है कि इस प्रकार का जो प्रोग्राम है उसमें हर आदमी का सहयोग अपने आप में अभिलषणीय है और अगर हमें नशा मुक्त विवाद चाहिए तो सभी लोगों का आशीर्वाद और साथ पुलिस को जरूर चाहिए। हाँ बिल्कुल, अगर कोई इस प्रकार से जो स्पष्ट तौर पे कोई ड्रग पेडलर है, गलत काम कर रहा है, ठगी कर रहा है और उसमें इस प्रकार से लोग अगर कोई गणमान्य आदमी उसकी सिफारिश करता है तो कहीं ना कहीं दाल में काला जरूर होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस प्रकार की बातों की तह तक जाएं और अगर वो उनका भी कोई अगर रोल है तो वो भी स्पष्ट हो और लोगों के सामने आए, उनकी नीयत का भी पता चले और उनका समाज निर्माण में जो रोल होना चाहिए उससे वो क्यों भटके हैं इस बात का भी लोगों को पता है। बिल्कुल ये तो मैं बिल्कुल गारंटी से कह रहा हूँ कि करीब 60-70% जो नशे की जो खेप थी, जो सप्लाई थी वो कर्टेन हो चुकी है। उसमें जो सप्लाई लाइन है वो टूट गई है और यही नहीं, जो ठगी के भी मामले जो बाहर से जो यहाँ के लोग बाहर के लोगों से ठगी कर रहे थे उसमें भी 50% की यथावत गिरावट है, स्पष्ट तौर पर गिरावट है। सर एक देखा जाता था कि क्योंकि जो स्मगलर हो चाहे नशाखोर हो उनका पैसा अवैध आता है तो धाकड़ होते हैं, रौब डालते हैं, तो पहले लोग डरते थे। क्या अब वो डरने लगे हैं कि या अभी भी वही हालात हैं? अगर कोई गरीब आदमी कोई आदमी सूचना दे आपको सर ऐसा कर रहे, क्या उसकी सिक्योरिटी की क्या उसकी जिम्मेदारी प्रशासन लेगा अगर ऐसा आदमी करता है तो? सबसे बड़ा बदलाव मैं जो पिछले 1-1.5 महीने से देख रहा हूँ वो यही है कि जिस प्रकार से जनता जागृत हुई है और लोगों ने ठाना है, बहुत से लोगों ने अच्छे से लीड भी किया है, उनकी एनर्जी को ठीक से सिनर्जाइज भी किया, चैनलाइज किया है। तो स्पष्ट तौर पे हम देख रहे हैं कि पहली बार यहाँ बदमाश किस्म के लोग हैं वो डिफेंसिव है और जनता अग्रसर है। तो मुझे लगता नहीं जो जनता चाहती है उस काम को कभी रोका जा सकता है। और पिछले दिनों में हमने जिन लोगों के जिक्र आए उनकी पुराने ड्रग पेडलर रहे, हमने 10 साल का रिकॉर्ड भी खंगाला तो वहाँ रेड भी करी गई। तो ताजुब की बात ये निकली कि सब लोग गांव छोड़ चुके हैं। तो ये मेरे हिसाब से जन जागरण और जनता का जो पहरेदारी है, बहुत से गाँव में लोग ठिकरी पहरा कर रहे हैं। तो ये उनके जज्बे को बताता है कि किस प्रकार से वो जो पूरे मेवात को नशा मुक्त कराना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनकी अगली नस्ल और पीढ़ियाँ वो शानदार जीवन जिए और निश्चित तौर पर मेवात विकास की ओर अग्रसर। सर नशे के खिलाफ आज जैसे नुक्कड़ सभा हुई, जैसे यहाँ पे कार्यक्रम हुआ है सर, नाटक किए बच्चों ने, यहाँ पे लोगों को समझाया है सर। लोग आज आम लोग पुलिस का सहयोग कर रहे हैं सर नशे के लिए। एक मुहिम, ये एक आंदोलन बन गया सर आपके नेतृत्व में नशे का। तो ये कहाँ तक जाएगा सर? इसके लिए आम लोगों को क्या सेफ्टी दे रही है पुलिस सर, अगर नशे को पकड़वाने के लिए कोई काम करते क्या? मुझे लगता है कि जब जनता जागृत है और जनता चाह रही है तो उसमें जनता तो अपने आप में एक फोर्स है और मुझे लगता है कि चंद लोग जो इस प्रकार का काम करते हैं उनका जनता के सामने वजूद कोई बहुत बड़ा हो ऐसा नहीं मानता हूँ मैं। और हर गांव में जिस तरह कमेटियाँ हैं वो डिसाइड कर रहे हैं इस चीज़ों को और अग्रगणी बने हैं इस पूरे प्रोग्राम में तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और मतलब बताने में बड़ा हर्ष भी हो रहा है कि इन लोगों ने वाकई एक जो ठानी है एक नशा मुक्त की, तो वो जरूर उनका भी सपना पूरा होगा, पूरे मेवात का सपना। सर जो गांव में कमेटी बन रही है नशे के खिलाफ, उसमें पुलिस को भी भागीदारी मिल रही है सर? नहीं, बेसिकली तो ये क्योंकि सामाजिक बुराई है तो गांव के गणमान्य लोग हैं
सबसे पहले हम उनसे जो बातचीत करी उनको निर्देशित यही कहा है कि लोगों को पहले शांति से समझाए, उनको बतलाए कि ये चीज़ ठीक नहीं है, और अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर निश्चित तौर पे पुलिस की जिम्मेवारी है उनको मनाना, ऐसे गलत आदमियों को जेल के पीछे ना। तो उसमें हम कामयाब रहे हैं, बहुत से हमारे पास सूचनाएं आई हैं और हम पकड़ने में